नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। दोस्तों, शादियां टूटने की कई वजह सामने आती रहती है। कभी ऐसा होता है कि दहेज को लेकर बात नहीं बन पाई, तो कभी किसी और घटना के चलते शादी टूट जाती है। कभी फूफा जी नाराज हो जाते हैं, कभी जीजा जी नाराज हो जाते हैं, या कभी कोई और रूठ कर बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों, अब यूपी में शादी टूटने की एक घटना तब सामने आई जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पर थे और दुल्हन ने एक सवाल पूछ लिया। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का है। यहाँ खरेला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने अपनी पुत्री की शादी पनवाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में तय करी थी। 30 अप्रैल की रात बारात लड़की के पक्ष के दरवाजे पहुंची और इसी दौरान बारातियों की खूब खातिरदारी भी हुई। इसी बीच दोस्तों, जयमाला कार्यक्रम के दौरान दूल्हा अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। ये सब देखने के बाद दुल्हन देखती ही रह गई और दुल्हन ने जयमाला डालने से पहले दूल्हे से एक सवाल कर डाला। उसने कहा कि अगर वो इस सवाल का जवाब देगा तभी वो शादी करेगी, अगर जवाब नहीं दिया तो वो शादी नहीं करेगी। दरअसल दुल्हन ने दूल्हे से 2 का पाड़ा सुनाने को कहा। दुल्हन के सवालों के बाद दूल्हे को तो पहले कुछ समझ में नहीं आया। इसी के बाद वो इधर उधर देखने लगा और उसकी पोल खुल गई। फिर दुल्हन ने दूल्हे के साथ 7 फेरे लेने से इनकार कर दिया और वरमाला नहीं पहनाई। दुल्हन ने साफ मना कर दिया कि वो इससे शादी नहीं करेगी। इतना सुनते ही बारातियों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई और शादी का पूरा माहौल तनाव में बदल गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या निर्णय लिया जाए। दुल्हन ने कहा कि वो किसी ऐसी व्यक्ति से शादी नहीं करेगी जिसे गणित की मूल बातें भी पता नहीं हो। दोस्तों, घंटों चर्चा के बाद भी मामला सुलझ नहीं सका और पूरी रात दुल्हन को मनाने का प्रयास जारी रहा, लेकिन उसने नहीं सुनी। जब पुलिस को इसके बारे में पता चला तो समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन लड़की ने बात नहीं मानी। आखिरकार लड़की की बात ही मान ली गई। दोस्तों, इसके आगे हुआ यूं कि लड़की पक्ष के लोग थाना पहुंच गए और शादी में जो भी रुपए खर्च हुए हैं उसे वापस दिलाया जाए, ऐसा उन्होंने मांग किया। इसी पर थाना अध्यक्ष विनोद कुमार का कहना है कि दोनों पक्षों की बात सुनी गई। उन्हें बताया कि ये एक अरेंज मैरिज थी। थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के लोगों ने बातचीत की और समझौता किया। बातचीत में यह तय हुआ कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे को दिए गए रुपए और उपहार और गहने सभी वापस करेंगे। क्योंकि दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि लड़की से झूठ बोला गया था कि लड़का पढ़ा लिखा है। बारात के आने के बाद सारी रस्में भी शुरू हो गई थी, लेकिन लड़की को कहीं से भनक लगी कि लड़का उतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना बताया गया है। इसके बाद से ही लड़की ने ठान लिया कि वो खुद इस बात की जानकारी लेगी। ठीक वरमाला से पहले लड़की ने लड़के से सवाल दागा और वो बता नहीं पाया। लड़की का शक सही निकला, उसने तुरंत शादी से मना कर दिया। दोस्तों, ऐसे ही दिलचस्प मामला पिछले दिनों कर्नाटका में भी देखने को नजर आया था। दोस्तों, दूल्हा शादी होने से पहले ही मंडप छोड़कर भाग गया और वो भी अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया। इसी पर दुल्हन ने भी निर्णय लेने में देरी नहीं की और शादी में आए एक बाराती से शादी कर डाली। इस मामले में बताया गया था कि लड़के का चक्कर किसी और से चल रहा था, लेकिन लड़का घर वालों के कहने पर शादी करने वाला था। तभी उसकी प्रेमिका ने कहा कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो वो जहर खा लेगी। ये सुनते ही लड़का शादी के मंडप से भाग गया और उधर लड़का शादी के मंडप से भागा और इधर लड़की वाले के होश उड़ गए। लेकिन लड़की ने ऐसा निर्णय लिया जिससे सब दंग रह गए। लड़की ने उन्हीं बारातियों में से अपना जीवन साथी चुन लिया। और दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश का नया ही मामला आया है जिसमें कि लड़की ने केवल लड़के से शादी करने के लिए मना इसलिए कर दिया क्योंकि लड़के को महज एक 2 की टेबल नहीं आती।